गुड आफ्टरनून। देखो, हम लोग पावर की बात कर रहे थे ना। एक दो क्वेश्चन करते, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 लेक्चर में हो जाएगा कंप्लीट। ये ऐसा क्यों बना? गुड आफ्टरनून यार। पावर तो बस 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। ये एफ है और ये एक्स है। ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। 20 ये फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्स इज इन मीटर, और ये 5 गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज पावर। फाइंड फाइंड द एवरेज power of the force, मैक्स टू मैक्स। एक और लेक्चर, मतलब कल हो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डिस्कशन बचेगा तो डिस्कस करूंगा 1 2 लेक्चर में। तो फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द फोर्स। फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द फोर्स। बताइए एवरेज पावर क्या होगा? ऐसे आगे भी दिया हुआ है कुछ। इफ इट टेक्स 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 सेकेंड, 10 मिनट्स नहीं, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड for the body to to move from x equals to 0 to x equals to 5 meter. Takes 10 second, 10 second, 10 second for the body to move from x equals to 0 to x equals to 5. 25, ये 20 न्यूटन है और ये 5 मीटर है। कितना है आंसर? 10। 10 तो आई थिंक नहीं है आंसर। देखो, ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स ग्राफ है। तो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ क्या होता है? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ वॉकडन होता है। क्या होता है? वॉकडन, टू वॉकडन है ना। हेंस वॉकडन की वैल्यू क्या हो जाएगी? W इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 5 into 20, मतलब ये हो जाएगा 50 जूल। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा? एवरेज पावर इज टोटल वॉकडन अपॉन टोटल टाइम, टोटल वॉकडन अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल वॉकडन कितना है? 50। टोटल टाइम कितना हो गया? 10 सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा? 5 वाट। अरे 0 to 5 मतलब एक्स यहाँ से यहाँ वैरी कर रहे हैं ना यार। एक्स पहले कहाँ पे था? यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया, तो एक्स 0 to 5 वैरी किया। okay. 10 सेकेंड है, 5 सेकेंड के लिए तो सही है आंसर, बट क्वेश्चन में 10 सेकेंड के बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया, अ ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड, a block is accelerated on a smooth horizontal surface, smooth horizontal surface, starting from rest by a horizontal force.
horizontal force which imparts a constant power P to the block. Find, आई डोंट थिंक सो ऐसा हो रहा होगा। एक बार शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक करो ना। हाँ, शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक करो, आ जाएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हो सकता है कि इसलिए तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, है ना। फाइंड फर्स्ट the velocity of block find the velocity of block as a function of time, as a function of function लिखा है ना, as a function of time। इतना नोट कर लो। एक और क्वेश्चन है इसमें। A block is accelerated on a smooth horizontal surface starting from rest by a horizontal force which imparts a constant power P। Power क्या है? Constant है। To the block. Find the velocity of block as a function of time। कुछ नहीं, एक क्वेश्चन किया है, सेकेंड क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन है आज का, बस सेकेंड। यस, एक और क्वेश्चन है। यस, डन। इसका सेकेंड पार्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, द डिस्टेंस, नोट कर लिया ना इसको। सेकेंड सेकेंड पार्ट इसका, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। The distance traveled by block as a function of time। सबसे पहले क्या कांस्टेंट क्या है? पावर। पावर क्या है? कांस्टेंट। एक बार वेलोसिटी आ जाएगी तो उससे डिस्टेंस आएगा, वेलोसिटी आएगी तो उससे डिस्टेंस आएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लाना है। तो क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? पावर कांस्टेंट है। अगर पावर कांस्टेंट है मतलब थ्रू आउट द मोशन, है ना, पावर ऑफ दैट फोर्स वुड बी कांस्टेंट। अगर पावर कांस्टेंट है तो आप इसको लिख सकते हैं एफ डॉट वी, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया। समझो इसको पहले, ये एक ब्लॉक है, ये पहले इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी इक्वल्स टू 0 पे। अब इस पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, इस फोर्स की वजह से मूव करेगा तो किसी भी टाइम टी में इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, और ये फोर्स लग रहा है, किसी भी टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी होगी, है ना। पावर कांस्टेंट है तो किसी भी टाइम के लिए अगर पावर कांस्टेंट है तो इस इंस्टेंट पे पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डॉट वी, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो एफ डॉट वी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस पावर। और ये क्या है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, है ना। तो एफ डॉट वी क्या हो जाएगा? एफ वी कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? एफ वी इक्वल्स टू पी, एफ वी इक्वल्स टू पी, है ना। एफ वी इक्वल्स टू पी। एफ को क्या लिख सकते हैं? मुझे क्या चाहिए? वी चाहिए। किसका फंक्शन? तो टाइम का फंक्शन।
तो एफ क्या होगा, एम इंटू ए इंटू वी इक्वल्स टू पी। अब देखो ये एम, ये ए है और ये वी, ये तो कांस्टेंट है, पी क्या है अपना, कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो ए किसका फंक्शन है यहाँ पे बोल सकते हैं, ए किसके टर्म्स में दिया हुआ है, वी के टर्म्स में है। तो ए को आप क्या लिखोगे, पहले एम वी हो गया, ए को क्या लिखोगे, डीवी बाय डी टी, डीवी बाय डी टी इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी डी वी इक्वल्स टू पी बाय एम इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं, टी इक्वल्स टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी वी है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई टू, जीरो टू वी, ये क्या हो जाएगा, पी बाय एम, इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा जीरो टू टी, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू पी बाय एम इंटू टी, है ना, वी जीरो का स्क्वायर कर दो, उससे तो कुछ ये है नहीं, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पी टी बाय एम, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट टू पी टी बाय एम, वेलोसिटी कितनी हो गई, अंडर रूट टू पी टी बाय, आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको। अब v आ गया किसका, टाइम का फंक्शन, v टाइम का फंक्शन है, तो अब v को मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो v को क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी, v इज नथिंग बट dx बाई डी टी, है ना। देख लो एक बार, लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये इनिशियली t इक्वल्स टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या, ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम t वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज v, वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज v। अब देखो दोनों तो सेम डायरेक्शन में होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये रेस्ट में था, अब रेस्ट से अगर फोर्स लगा रहे हो आप, एक्सेलरेट करोगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन, एफ डॉट वी इक्वल्स टू, तो पी होता है, बताया है लास्ट लेक्चर में, एफ डॉट वी इक्वल्स टू पी, और पी क्या है, कांस्टेंट है, तो एफ डॉट वी क्या है, एफ वी कॉस जीरो, एफ वी कॉस थीटा, तो कॉस जीरो डिग्री, सेम डायरेक्शन में तो कॉस जीरो, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ इंटू वी इक्वल्स टू पी, एफ क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये वी है, पी। अब देखो यहाँ पे वी है और ए है, तो ए को क्या लिख सकते हैं, ए को आप लिख सकते थे डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स, बट मुझे v किसका फंक्शन चाहिए, टाइम का, v किसका फंक्शन चाहिए, टाइम का, इसीलिए आप ये लिखोगे a इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, तो मैंने लिख दिया एम वी, ए की वैल्यू डीवी बाई डी टी, पी कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, वी डीवी एक साथ, पी बाई एम इस साइड और डी टी इंटीग्रेट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो टी इक्वल्स टू जीरो पे v इक्वल्स टू जीरो, किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट टू पी टी बाई एम, अंडर रूट टू पी टी बाई एम, नोट कर लीजिए इसको। कितना रहा है, टू बाई थ्री, टू, टू कुछ ऐसा ही है, चेक कर लेते हैं। डन, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या है, v इक्वल्स टू
सेकेंड, v की वैल्यू क्या आ गई आपको 2pt/m, तो v को अपन क्या लिखेंगे dx/dt, ये कितना हो जाएगा 2pt/m, तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2pt/m, कांस्टेंट है इस साइड, t रेज टू 1/2 इंटू dt, है ना। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0, किसी भी टाइम t पे ये वैल्यू x हो जाएगी, तो यहाँ से क्या जाएगा dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 to x रूट 2pt/m इंटू ये हो जाएगा t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, 0 to x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3 2p/m इंटू टी रेज टू 3/2, तो यही आंसर आ जाएगा इसका। या इसको अगर रूट में ही लिखना चाह रहे तो रूट में भी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8p/9m इंटू टी रेज टू 3/2, ऐसा भी लिख सकते हो, नोट कर लीजिए इसको। तो इस टाइप मतलब क्वेश्चन जैसा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, बट समझ में आना चाहिए कि एवरेज पावर क्या है और इंस्टेंटेनियस पावर क्या है। हाँ हाँ, या ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है ना, ये भी आंसर है और वो भी आंसर है। कोई भी लिख दीजिए आंसर, दोनों दोनों तो सेम ही है, कुछ भी लिख दीजिए आप। हाँ हाँ करेक्ट, ये आ सकता है, ये ऐसा भी आ सकता है। किसी कोई अगर ऐसा लिखना चाहे √8p/t³ अपॉन 9m, ऐसा भी आ सकता है। डन। नेक्स्ट लिखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट आएगा अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्क पावर एनर्जी का यूज है, इसीलिए इसको वर्क पावर के बाद पढ़ते हैं, वर्टिकल वर्क पावर में ही लिखेंगे इसको, सर्कुलर मोशन। पहले हॉरिजॉन्टल सर्कल पढ़ रहे थे, अभी क्या है वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कल होगा। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो मेन कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दो कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉन्सेप्ट्स जो यूज होने वाले हैं इस वाले, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या आप बोलोगे वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों तो सेम ही आएगा आंसर यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड नेट सेंट्रिपिटल फोर्स, नेट सेंट्रिपिटल फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए सी, जिसको आप क्या लिखेंगे mv²/r, mv²/r। तो ये कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, पहला ये, सेकंड ये, पहला ये और सेकंड ये। तो अब इसमें देखते क्या है, तो फर्स्ट देखते हैं इन दोनों का यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, व्हेन अ पार्टिकल,
when a particle is attached with a massless string, with a massless string. पार्टिकल को किसके साथ अटैच्ड किया है? मासलेस स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है। व्हेन अ पार्टिकल इज अटैच्ड विद अ मासलेस स्ट्रिंग, है ना, मासलेस स्ट्रिंग। एक बार समझ लेते हैं क्या है। मान लीजिए कि ये इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया है, एक तरह से समझ लीजिए इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया है, और ये एक स्ट्रिंग है और ये मासलेस स्ट्रिंग है और इसका लेंथ L है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, या इसको बॉब भी बोलते हैं। जब आप सिंपल पेंडुलम की बात करोगे तो ये बॉब हो जाता है ना। इसका मास m है, इस बॉब का मास क्या है? m है। अब इसका मोशन कैसा होगा? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कैसा होगा? तो अब देखो, ये यहां से ऐसा कुछ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ जाएगा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब क्या है कि आपको कुछ इनिशियल वेलोसिटी गिव देनी होगी इसको, आप कुछ इनिशियल इंपल्स दोगे, इसको वेलोसिटी दोगे, तो उस वेलोसिटी की वजह से ये सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा? मूव करेगा, रोटेट करेगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये फाइंड करना है पहले मुझे, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल मतलब ऐसा, ये ऐसा है ना, यहाँ पे एक मास है, तो ये ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसा, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये तो पेपर पे बना रहे हैं, ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ये कैसा कर रहा है? ऐसा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आप क्या करोगे? इनिशियल कुछ वेलोसिटी दोगे, ऐसा भी। अगर मुझे सपोज यहाँ पे टेंशन फाइंड करना होगा, हाँ यहाँ पे mg आएगा, यहाँ पे अगर मुझे टेंशन फाइंड करना होगा, सपोज मुझे यहीं पे टेंशन फाइंड करना है, तो कैसे लिखेंगे? ये t हो जाएगा और इसका mg इस साइड आएगा। तो ये पॉइंट जो फिक्स्ड है, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में क्या लिखोगे इसके लिए? इसके लिए आप क्या लिखोगे? नेट सेंट्रीपिटल फोर्स FC इक्वल्स टू m इंटू AC। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो T माइनस mg इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाई L, ऐसा हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लीजिए थीटा एंगल पे फाइंड करें, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v। कोई बताएगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v क्यों हो गई? ये थीटा एंगल से चेंज हुआ, बिकॉज इसका मोशन कैसा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में यूनिफॉर्म नहीं है। वर्टिकल, बताया था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे ही नहीं आएगी जब तक थ्रू आउट द मोशन कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं करेगा। थ्रू आउट द मोशन तब तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी जितनी होगी, यहाँ पे मान लीजिए इसको अगर आपने रेफरेंस मान लिया है, सपोज आपने इसको क्या मान लिया? रेफरेंस, ये रेफरेंस लाइन है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे जैसे ये आएगा तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी आई, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई होगी? मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस हुई होगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यू वुड बी ग्रेटर देन वी, यू ग्रेटर होगा वी से, वी ग्रेटर नहीं होगा, यू ग्रेटर होगा वी से, है ना। तो जैसे जैसे ये इस साइड जाता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे ये मूव करेगा, टॉप पॉइंट पे आएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट वुड बी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मैक्सिमम एट टॉप मोस्ट पॉइंट। हाँ, अब जीरो हो सकती है, बताऊंगा कब होगा जीरो, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे कब जीरो हो सकता है, जीरो होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा जीरो, हो सकता है या नहीं हो सकता है, सब आएगा अभी। यही यहाँ पे भी जीरो हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। देखते हैं, अपन डिस्कस करते हैं उन सब चीज को। मान लो यहाँ पे थीटा आ गया, अगर मुझे यहाँ पे ये हो जाएगा mg,
और ये हो जाएगा टेंशन। अब मुझे ये बताइए, यहां पे मैं टेंशन को रिजॉल्व करूं या एमजी को? यहाँ पे mg को रिजॉल्व करेंगे। क्यों mg को रिजॉल्व करेंगे? क्योंकि इसका पाथ सर्कुलर ऐसा है, तो हमेशा जो भी फोर्स होगा वो अलोंग दी अलोंग द पाथ ऑफ पार्टिकल या पाथ ऑफ मोशन, मोशन का जो भी है पाथ, उसके अलोंग और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, है ना, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे टेंशन इज ऑल हेयर टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, तो इसको जो है रिजॉल्व नहीं करेंगे, mg को रिजॉल्व करेंगे। तो mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो अगर इस पॉइंट यहां के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लिखोगे तो लिखोगे T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय l। आई बात समझ में? तो इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो हो जाएगा m इंटू ए सी, तो T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए सी इज v स्क्वायर बाय l। तो यहाँ पे सेंट्रीपिट ऐसे लिखेंगे फोर्स। एनर्जी लिखना होगा तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। जब भी एनर्जी लिखेंगे 2 पॉइंट कंसिडर करना है, तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों है, तो उसको लिखेंगे, उसके इक्वेशन को आगे बताऊंगा बस। अब मुझे ये बताओ, अब अगर मुझे सपोज ये मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम चाहिए, ये वैल्यू क्या चाहिए मुझे? मिनिमम। ये अगर मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी कुछ वी टी, वी टॉप बोल देता हूं, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये भी मिनिमम होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये भी मिनिमम होगी। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी मिनिमम होगी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन फाइंड करना होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा और mg भी इसी साइड आएगा। इस इक्वेशन से भी आप लिख सकते थे थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? थीटा वुड बी 180, तो cos 180 इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो t प्लस mg हो जाएगा। यहां से भी आप दे सकते हैं कि t प्लस mg हो जाएगा। यहाँ आ रही है बात समझ में? t प्लस mg हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आपको फाइंड करना है तो फोर्स का इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? t प्लस mg इक्वल्स टू mv टॉप स्क्वायर बाय l। बात आ रही है समझ में? इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं उस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। नोट कर लीजिए पहले आप इसको। अभी आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में, उसी को मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पेज में उसी को मैं डिस्कस करूंगा, ये मिनिमम वेलोसिटी होगी क्या होगी नहीं होगी, उसी को मैं नेक्स्ट पेज में डिस्कस करूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको एक बार। अरे नोट तो करो एक बार, नोट करो। मिनिमम नहीं, क्या बोला? देखो वैसे भी क्या होगा, वैसे भी क्या होगा, ये मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए या नहीं चाहिए? यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी है तो यहाँ की वेलोसिटी पूरे पाथ पे किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप वेलोसिटी फाइंड करो कि तो मिनिमम वैल्यू यही होगी, इसकी वैल्यू ही मिनिमम होगी ना हर केस में, अगर ये पूरा सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। लेकिन अब ये खुद से मिनिमम है, तो ये मिनिमम होने के लिए ये मिनिमम तो हमेशा हर पाथ में होगा ना यार, ये मिनिमम तो हर केस में होगा। बट इसके मिनिमम होने के लिए इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले आप।
नोट करने दो यार। डन। अब देखिए, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, दिस सर्कुलर पाथ। तो यहां से क्या आ जाएगा, टी प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, टी टॉप प्लस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू वी टॉप स्क्वायर बाई एल। इतना लिख देते हैं, इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस बनाऊंगा मैं। केस 1, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मिनिमम वेलोसिटी required at the bottom to complete the vertical circular track, the vertical circular track. Minimum velocity required at the bottom to complete the vertical circular track. अब ये बताओ, समझो यार, ये मिनिमम चाहिए। सपोज मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 2 मीटर पर सेकेंड मिनिमम चाहिए। तो 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है, तो यहाँ पे सपोज कुछ वेलोसिटी आ गई, मान लेते कुछ भी वेलोसिटी आ गई यहाँ पे, बट इसकी यहाँ जो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई होगी वो किस में कन्वर्ट हुई होगी, इसके पोटेंशियल एनर्जी में। कितनी हो जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये एल है, ये एल है, तो एम जी इंटू टू एल, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू टू एल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगी। अब ये है इनिशियल, मतलब जो u इक्वल्स टू 2 मैं मान रहा हूं वो है। अब मान लेते कि अगर ये बताओ कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड आप मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर रहा है। अब ये बताओ, अगर 3 मीटर इसकी वेलोसिटी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा? 2 मिनिमम है, तो 3 होगा तो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इजीली कंप्लीट कर पाएगा। 4 होगा, इजीली कंप्लीट कर पाएगा। 5 होगा, कंप्लीट। मतलब इफ u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, then in that case it will complete vertical circular motion, it will complete vertical circular motion। हाँ, मिनिमम क्या है, लीस्ट रिक्वायरमेंट। अब ये बताओ 2 में, 3 में, 4 में, हाँ रिपीट तो करेगा ना, फिर तो रिपीट करता ही रहेगा, है ना, क्योंकि अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, कोई फ्रिक्शन अज्यूम नहीं कर रहे, कोई एयर ड्रैग अज्यूम नहीं कर रहे। अगर एयर ड्रैग होगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, है ना, तो फिर उस केस में कुछ टाइम के बाद सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, मतलब कोई एयर ड्रैग नहीं है। अब ये बताओ 2 में कंप्लीट कर लिया, 3 में कर लिया, 4 में कर लिया, 5 में कर लिया, क्वेश्चन गिवन होगा, वैसा होगा तो क्वेश्चन गिवन होगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस वैसा भी किया है जिसमें एयर ड्रैग था, है ना, वैसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कि ये 2 मीटर से जा रहा था, तो 2 मीटर पर सेकेंड से भी तब भी कंप्लीट कर रहा है, 3 से भी कर रहा है, 4 से भी कर रहा है। अब ये बताओ किस केस में यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इतना मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी वैरी कर रही है, तो किस केस में यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वी टॉप वो मिनिमम होगी, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हर केस में क्या है, कौन सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी हर केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वेलोसिटी की, उसके लिए ये जो वी टॉप होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। वी टॉप होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो वही केस मैं यहाँ पे बनाऊंगा, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द बॉटम। तो फॉर यू मिनिमम
u minimum, v top would be minimum. ये मिनिमम होना चाहिए. एंड फॉर v मिनिमम, हाँ, फॉर v टॉप वुड बी मिनिमम. इसके मिनिमम होने के लिए, इसके मिनिमम होने के लिए, अब देखो यहां से इस इक्वेशन को देखो, यही है ये इक्वेशन v टॉप का. तो अब ये बताओ, m इंटू वी टॉप स्क्वायर बाई एल टी टॉप प्लस एम जी. एम जी तो जीरो नहीं होगा, एम जी तो एम जी रहेगा. तो इसके मिनिमम होने के लिए ये वाली वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? इसके मिनिमम होने के लिए टी टॉप जीरो हो जानी चाहिए. हाँ, लिस्ट वैल्यू, अरे मिनिमम होना है. मिनिमम के लिए ये मिनिमम, और टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या? जीरो. टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या? जीरो. हाँ, अब वही चीज बताऊंगा. टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. ठीक है, अब यहां से फिर से समझ लेते हैं. अब किसी को ये लग रहा है क्या कि सर अगर यहाँ पे टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाएगा, स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाएगा. अब ये बताओ, टेंशन की वैल्यू यहाँ पे हो गई है जीरो, तो स्लैक होनी चाहिए. बट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे इसकी क्या है? वेलोसिटी है. तो इस वेलोसिटी की वजह से ये पार्टिकल आगे मूव करना चाहेगा. तो जैसे मान लो ये डी थीटा एंगल कवर करेगा. कितना एंगल? डी थीटा. dt टाइम में मूव किया ये, अरे वेलोसिटी है तो कुछ तो आगे मूव करेगा. तो मान लीजिए dt मूव किया, dt मूव किया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? डी थीटा. ये वाला एंगल कितना हो गया? डी थीटा. डी थीटा जैसे ये एंगल ट्रैवल करे, मतलब मूव करेगा, रोटेट करेगा, वैसे ही इसमें टेंशन की वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी. स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? टॉट हो जाएगा. है ना? तो ये वाली वेलोसिटी जो है, ये जो वेलोसिटी है, ये हाँ, डी थीटा इज नेग्लिजिबल ना, बट dt टाइम में कुछ तो एंगल ट्रैवल, मतलब कवर करेगा, कुछ तो एंगल रोटेट करेगा. तो अगर कुछ एंगल रोटेट कर रहा है तो इतने ही टाइम में ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? ये स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी. तो टेंशन नॉन जीरो हो जाएगा. एक बार टेंशन नॉन जीरो हो गया तो जैसे ये मूव कर रहा था वैसे मूव करेगा इस डायरेक्शन. ऐसा. तो यहां पे टेंशन जीरो होगा. अब ये स्लैक होने वाली होगी, लेकिन उतने ही dt टाइम में, उतने ही dt टाइम में ये कुछ एंगल कवर कर लेगा. तो जैसे एंगल कवर किया डी थीटा, उतने में ही स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी. समझो, यहां पे टेंशन क्या हो गया? जीरो. यहां पे टेंशन क्या हो गया? जीरो. तो अगर जीरो हो गया तो स्ट्रिंग को स्लैक हो जाना चाहिए. तो स्लैक होगा तो कुछ तो टाइम लगेगा. जैसे जीरो हुआ उसमें कुछ तो टाइम लगा, तो कुछ भी टाइम लगेगा dt. तो उतने dt टाइम में इसकी वेलोसिटी है v टॉप की, कुछ वेलोसिटी है. हाँ, तो ये v टॉप की कुछ वेलोसिटी है. तो अब इस वेलोसिटी से वो आगे मूव करेगा, तो उतने dt टाइम में, वही बता रहा हूं ना यार, उतने ही dt टाइम में ये कुछ एंगल कवर कर लेगा डी थीटा. तो जैसे डी थीटा कवर किया, स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी. टेंशन नॉन जीरो हो जाएगा. टेंशन की वैल्यू अब जीरो नहीं रहेगी. अब टेंशन जीरो नहीं है, स्ट्रिंग टॉट है, तो ये ऐसे आगे मूव करेगा, ऐसा आगे ऐसा मूव करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मिनिमम होगा तो इसके लिए टॉप पे टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी. अगर ये मान लो 2 मिनिमम था, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड के केस में टेंशन जीरो होगा. बट 2.1 मीटर पर सेकेंड होगा तो उसमें टेंशन जीरो नहीं होगा. उसमें टेंशन जीरो नहीं होगा. 3 होगा, उसमें टेंशन जीरो नहीं होगा. 4 मीटर पर सेकेंड है, उसमें टेंशन जीरो नहीं होगा. ये बात आई समझ में कुछ? तो इसलिए ये टेंशन क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि v मिनिमम चाहिए. तो इसके मिनिमम होने के लिए, अब देखो ना, v टॉप क्या आएगा? दिस इंटू एल बाई एम, दिस इंटू ये एल बाई एम इस साइड आ जाएगा. तो अब इसके मिनिमम होने के लिए ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए? मिनिमम. तो इसको mg को तो चेंज नहीं कर सकते, बट टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो. तो टेंशन अगर जीरो हो गया तो इसकी ये वाली वैल्यू मिनिमम हो जाएगी. फॉर टी टॉप मिनिमम टेंशन वुड बी जीरो. अब फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या आ जाएगा? जीरो प्लस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू वी टॉप स्क्वायर बाय एल. तो यहां से क्या आ जाएगा? एम जी इक्वल्स टू एम इंटू वी टॉप स्क्वायर बाय एल. एम से एम कैंसिल आउट हो गया. तो वी टॉप की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट जी एल. मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे
उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट जीएल, अंडर रूट जीएल। अब इसका यूज करूंगा तो फिर अपने को यू मिनिमम आएगा, इसका यूज करेंगे तो इससे क्या आएगा, यू मिनिमम। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहले। ये बताओ, समझो एक बार, मिनिमम कैसे हुआ नहीं समझो। ये बताओ, हर केस में अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, तो हर केस में, जैसे अगर मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, यहाँ पे डिक्रीज होते होते यहाँ पे आएगी, फिर जैसे जैसे इस साइड आएगी इंक्रीज होती जाएगी। तो हर केस में मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी की कहाँ पे होगी, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मिनिमम वेलोसिटी अगर आप इसको 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, तब ये क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। अगर 2 से कम होगा तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हाँ, वॉक एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बोल दीजिए आप यहाँ पे, है ना। तो अब देखो 2 मीटर पर सेकेंड में क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, 1.9 में ये कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सब में कंप्लीट करेगा। तो सब में जो ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर रहा है, तो इन जो भी केसेस मैं कंसिडर यहां पे कर रहा हूं, उन सब केस में मिनिमम वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी, मतलब यहां पे कब होगी, तो जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी ना, तब ये मिनिमम होगा। 2 है यहाँ पे मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमम होगा। 3 होगा तो 3 में भी उस वाले मोशन में वो मिनिमम होगा, लेकिन 2 से ग्रेटर होगा। 2 वाले केस में मान लो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 3 वाले केस में 1 से ग्रेटर आएगा, 4 वाले केस में 3 से ग्रेटर आएगा। तो उस केस में वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यू भी वी भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। वो तो हर केस में दिख रहा है, बट मुझे ये मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए वी टॉप मिनिमम कितना आ जाएगा, अंडर रूट जीएल आ जाएगा, अंडर रूट जीएल आ जाएगा। नोट कर लो इसको। बस ध्यान से समझो, क्या बता रहा हूं उसको समझिए। यहाँ पे स्ट्रिंग है, एक मिनट समझ लो। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये बताइए कि यहाँ पे टेंशन बोल रहा हूँ कि ये वी टॉप मिनिमम होने के लिए टेंशन की वैल्यू हो गई 0। तो टेंशन 0 कब होता है स्ट्रिंग में, जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है तभी 0 होता है। तो जैसे यहाँ पे टेंशन 0 होगा ना, स्ट्रिंग स्लैक होना स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा dt, तो उतने dt टाइम में इसकी कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से वो आगे जाएगा, तो ये मूव कर जाएगा। ये वाली स्ट्रिंग ऐसी नहीं होगी, अभी ऐसी हो जाएगी। तो ऐसे जैसे हो गया ना, डी थीटा से मूव कर गया ना, ये वाला लाइन जो है यहाँ से ऐसा था पहले, अभी ऐसा हो गया। तो डी थीटा से जैसे मूव किया ना, उतने ही डी थीटा वाले इसमें डी टी टाइम इंटरवल में डी थीटा एंगल कवर कर रहा है, तो उतने में ही ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, फिर से टॉट हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी, मतलब टेंशन नॉन जीरो हो जाएगा। टेंशन नॉन जीरो हो गया तो अब स्लैक नहीं होगा, अब सीधा आगे आएगा ऐसा। अभी ऐसा स्लैक नहीं है तो ऐसा आएगा। आई बात समझ में? नहीं तो फिर क्या होता, अगर ये स्लैक रहता तो फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा आ जाता ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। यार एक बार नोट करो।
डन। अब देखें यहाँ से, ये ऐसा है, यहाँ पे इसको वेलोसिटी दिया u, फाइनली ये यहाँ से कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v टॉप। ये मिनिमम होने के लिए, ये मिनिमम चाहिए, ये लेंथ एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये मास एम है ना। तो आप इसी को रेफरेंस लाइन मान लीजिए, इसी को रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लीजिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, या टोटल यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सीओई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखोगे, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल ए फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ एम यू स्क्वायर, और ये वाला तो जीरो है। फाइनल कितना है, हाफ एम इंटू वी टॉप स्क्वायर, प्लस ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये जीरो है, तो ये एल, ये एल, टू एल, तो एम जी इंटू टू एल, एम जी इंटू टू एल। तो यहां से क्या आ जाएगा, हाफ एम यू मिनिमम स्क्वायर, ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा, वी टॉप मिनिमम स्क्वायर प्लस टू एम जी एल, एम 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 कैंसिल, तो यू मिनिमम स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए, टू वी टॉप का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी एल प्लस ये हो जाएगा फोर जी एल, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो यू मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, यू मिनिमम की वैल्यू हो गई रूट फाइव जी एल। मतलब इफ u is greater than equal to root 5 gl, then the particle will complete vertical circular motion, है ना। if u is greater than root 5 gl, then in that case it will complete vertical circular motion easily, it will complete vertical circular motion easily। नोट कर लीजिए पहले इतना। जब किसी ने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा, है ना। इनफाइनाइट, है ना, कोई यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो कितना, कितनी बार ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, इनफाइनाइट। हाँ, ये ड्रैग होगा तो वो डिपेंड करेगा कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तब तो फाइनाइट हो ही जाएगा।
अब देखो, तो यहां से तो लिख सकते हैं अपन टू कंप्लीट the vertical circular motion, to complete the vertical circular motion, u क्या होना चाहिए, u is greater than equal to √5gl, u is greater than equal to √5gl, ये इतना है। यस, सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, फिर से वो जैसे बॉटम पॉइंट पे आएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो फिर से उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, मिनिमम मतलब जो भी वैल्यू होगी उतनी हो जाएगी, फिर से वो करता इनफाइनाइट टाइम्स तो करता रहेगा ना, फिर इसलिए। केस 2 देख लो, व्हेन u is greater than √5gl, तो इस केस में क्या होगा, द पार्टिकल विल complete vertical circular motion easily, vertical circular motion easily, and tension at topmost point will be नॉन जीरो, टी टॉप की वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो हो जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि यू की वैल्यू ग्रेटर देन 5gl है, तो उस केस में टी टॉप जीरो नहीं होगा, टी टॉप जीरो होगा तो फिर से वो मिनिमम वाला कंडीशन आ जाएगा। केस 3, ऑसिलेशन ऑफ, या कंडीशन लिखो, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन है ना, ये समझ लेते हैं क्या है कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो, ये बॉब है, इसको आपने एक वेलोसिटी दी u, ऑसिलेशन का मतलब क्या, अब देखो यहां से अगर ये बॉब यहां तक आया, या यहां तक आया, या यहां तक आया, यहां से यहां तक कहीं तक भी आ गया और इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फिर से ये यहाँ पे आएगा, फिर ऐसा जाएगा, ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, इस साइड आएगा, ऐसा ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई यहाँ पे, तो अब ऑसिलेट नहीं करेगा, अब वो ऑसिलेट नहीं करेगा। आई बात समझ में, लेकिन यहाँ पे रहेगा ऐसा, ऑसिलेट करेगा ऐसे, हाँ फ्री फॉल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट करता रहेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, कोई भी अगर यहाँ से यहाँ तक रीच किया है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो ऑसिलेट करता रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, एक्सट्रीम बना देता हूँ, तो यहाँ पे सपोज आया और इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, कहाँ पे, यहाँ पे आया और इसकी वेलोसिटी जीरो, तो एक रेंज आ जाएगा, है ना, एक रेंज आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा कर देख लेते हैं, यही रेफरेंस लाइन है अपना, ये वाला, हमेशा रेफरेंस इसी को लेंगे, रेफरेंस लाइन। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी लिख देते हैं। इनिशियल एनर्जी कितनी इसकी, हाफ mu², फाइनल एनर्जी कितनी होगी, तो ये वाला L है, तो ये कितना अबव गया L, तो mgl होगा। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, m से m जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो गई, √2gl, u की वैल्यू कितनी हो गई, √2gl। इसका मतलब ये हुआ, if u is greater than 0, if u is greater than 0 and less than equal to √2gl, less than equal to √2gl, then in that case particle will oscillate about its bottommost point, है ना, and in that case particle will oscillate about its bottommost point। बात आई समझ में, तो कहां से कहां तक वैल्यू होनी चाहिए, तो 0 से √2gl, तो उसको आगे मैं लिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए इतना पहले।
नहीं, अब उस ग्रेटर होगा तो क्या कंडीशन आएगा उसको आगे देखेंगे, उसका भी एक अलग से आएगा क्या होने वाला नहीं होगा। हाँ, यहां से यहां तक, यहां से अब देखो u आ गया ना, इसके लिए सिर्फ अभी बताया है। अब यहीं से एक जनरल फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा। u तो सिर्फ इसके लिए आया है ना, यहां से यहां तक। जब यहाँ पे जीरो हो गया तो ऑसिलेशन कैसा होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा। इस ऑसिलेशन के लिए ये कंडीशन आया है। लेकिन अगर u की वैल्यू √2gl से कम होगी तो यहाँ तक ये रीच भी नहीं कर पाएगा, यहीं तक आएगा, यहीं तक आएगा, यहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर सपोज आया और इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो भी ऑसिलेट करेगा। तो इस केस में यू वुड बी लेस देन √2gl, यू वुड बी लेस देन √2gl। एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। अभी नोट कर लीजिए पहले आप। ये बताओ, मुझे ये बताओ, ऑसिलेशन होगा तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, इस ऑसिलेशन का एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, यही होगा ना, यही होगा ना। इसीलिए इसको कंसिडर किया क्योंकि एक्सट्रीम है, इससे आगे नहीं जा सकता है। आगे जाएगा तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फ्री फॉल हो जाएगा, इसीलिए इसको कंसिडर किया, है ना। अब यहाँ एक्सट्रीम कंसिडर कर लिया तो ये वाला तो उसमें कवर हो ही जाएगा, ये वाला तो उसमें कवर हो ही जाए। देख लेते हैं ना अपन, नोट कर लीजिए इसको। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई ना, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। देखिए समझ लीजिए, यू मिनिमम कितना था √5gl। अभी सब आने वाला है, क्या होगा नहीं होगा सब एक बार पूरा केस डिस्कस करने तो ना आ जाएगा सब समझ। क्या बताया था, u मिनिमम कितना था √5gl। इफ u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl देन इन दैट केस पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर सिर्फ ग्रेटर लगा दिया, इक्वल साइन नहीं लगाया, व्हेन u इज ग्रेटर देन √5gl then particle will complete vertical circular motion easily and in that case tension at topmost point won't be zero। इस केस में टेंशन जो है टॉपमोस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं होगा। सेकेंड यहाँ पे क्या बताया, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेट कब करेगा, देखो ऑसिलेट कब करेगा, इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो सकता है, तो एक्सट्रीम ये हो सकता है और ये एक्सट्रीम ये हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ से यहाँ को कंसिडर कर रहा हूँ। ये आ गया तो इसके बीच का जितना भी यहाँ पे अगर जीरो हो जाए वेलोसिटी, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए, अगर सपोज यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाए तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसा ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे जीरो हो गया तो ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया तो ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, है ना। तो अब यहाँ से, बट अगर यहाँ पे जीरो हो रहा है मतलब उस केस में u की वैल्यू √2gl से कम होगी, वो तो समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पहले से कम है, काइनेटिक एनर्जी भी इसकी जीरो है, तो u की वैल्यू जो होगी वो कम होगी √2gl से, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, if u is greater than 0 and less than equal to √2gl then the particle or bob will oscillate about the bottommost point. Then the particle will oscillate about the bottommost point, about
द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आई बात समझ में? कुछ क्लियर है ये वाला स्टेटमेंट? केस 4, कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल। सर्कल। अब देखिए क्या है, इफ, इसका मतलब ये यहां से क्या आ गया, व्हेन u इज ग्रेटर देन √2 gl एंड लेस देन √5 gl। u क्या है, √2 gl से ग्रेटर है, √5 gl से कम है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाएगा। पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाएगा यहां पे। अगर u की वैल्यू √5 gl होती थी तो ये यहां पे आता था, यहां पे टेंशन 0 हो जाता था, यहाँ पे टेंशन 0 हो जाता था। इस केस में पार्टिकल मान लो यहीं तक आ रहा है, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई भी। तो अगर ये ऐसा होगा तो इन दिस केस टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग becomes zero before highest point, before highest point, before reaching the highest point, before reaching the highest point। क्योंकि √5 gl में यहाँ पर टेंशन 0 हो रहा था, तो ये √5 gl से तो कम है, तो इस केस में टेंशन हाईएस्ट पॉइंट से पहले ही 0 हो जाएगा। अब सपोज मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पे आया तो इस केस में यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, 0। टेंशन क्या हो गया, 0। अब जैसे टेंशन 0 हो गया तो स्ट्रिंग को स्लैक हो जाना चाहिए था। तो अभी क्या होगा, बट इसकी वेलोसिटी है तो इसका मोशन क्या होगा, फ्री फॉल टाइप तो होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही सिर्फ एक्ट करेगा, टेंशन तो 0 हो गया। तो टेंशन 0 हो गया बट वेलोसिटी है, तो इसका पाथ कैसा होगा, ये पार्टिकल है, इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रहा है, टेंशन एक्ट नहीं कर रहा है, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल एयर में है और उसकी कुछ वेलोसिटी है तो कैसा मोशन हो जाएगा, किसी एंगल पे है वो, तो ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ये कैसा मोशन हो जाएगा, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं एयर एयर the motion of particle would be the motion of particle would be projectile। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल। हाँ, अगर यहाँ पे मान लो वेलोसिटी 0 हो जाती तब ये फ्री फॉल करता, डायरेक्ट ऐसा आ जाता, फ्री फॉल करता, बट वेलोसिटी है, अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, सिर्फ वही फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंशन हो गया 0, टेंशन का कुछ इफेक्ट है नहीं, है ना। तो ये इसका मोशन कैसा हो जाएगा, तो अब ऐसा हो जाएगा। कैसा मोशन है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं अपन, ये कितना एंगल होगा ये भी देख सकते हैं, या इसी को मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, देख सकते हैं कितना एंगल होगा, थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं फाइंड करके, एक बार नोट कर लीजिए इसको। ऑसिलेट कैसे करेगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, मान लो ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर से जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी का एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो फिर से वैसा होगा, तो आगे जाएगा, फिर से ऐसा होगा। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। हाँ, जब एनर्जी लॉस होगी ये होगा तब समझ में आ रहा है। हाँ, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड, नहीं तो फिर ऐसा हो ही नहीं पाएगा ना यार, ये पॉइंट फिक्स्ड है। वेलोसिटी, मास वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जा रहा है ना यार, हर जगह पे मास वाला टर्म क्या हो रहा है, एयर ड्रैग। देखो
जहां पे एयर ड्रैग नहीं होता है ना, वहां पे वेलोसिटी मास के इंडिपेंडेंट हो जाती है नॉर्मली। जहां पे एयर ड्रैग नहीं होता है वहां पे वेलोसिटी मास के इंडिपेंडेंट हो जाती है। फास्ट नोट कर लीजिए। अभी दो इक्वेशन लगाएंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिए, अभी थोड़ा फास्ट नोट करो यार। डन। अब देखिए, मान लीजिए ये यहाँ से u है और ये यहाँ पे आ गया। इसको मैं वर्टिकल से इसका एंगल अज्यूम कर रहा हूँ थीटा, है ना। तो ये यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v है। यहाँ पे टेंशन 0 हो गया है, mg होगा इस डायरेक्शन में। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा mg cos थीटा ये, और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। दूसरा ये l है, ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l cos थीटा, और ये वाला डिस्टेंस तो l है ही। तो सबसे पहले नेट सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी। तो एफ सी में एक ही फोर्स है, टेंशन तो 0 है, तो जाएगा एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई एल। तो एम से एम जाएगा, तो यहाँ से जी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए, या टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो यहाँ पे आएगा हाफ एम यू स्क्वायर का, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एम जी इंटू एल प्लस एल कॉस थीटा, है ना। एल प्लस एल कॉस थीटा, एम 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 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, जी एल कॉस थीटा, जी एल कॉस थीटा बाई टू प्लस जी एल प्लस जी एल कॉस थीटा, है ना। कहाँ से आए हो, तो फ्रॉम 1। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो यहाँ से यू स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू 2 GL कॉस थीटा प्लस 2 GL कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 GL कॉस थीटा प्लस 2GL, है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लर्न कर लिया कॉस थीटा की वैल्यू, समझ में आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये मैक्सिमम हाइट भी ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो अब यहाँ से इसकी मैक्सिमम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एच इक्वल्स टू ये वाला एच फाइंड कर सकते हैं आप, है ना। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय दैट पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय दैट पार्टिकल कितना होगा, एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच।
प्लस एच, जरूरी नहीं कि ये एच हो, कहीं पे भी एच हो सकता है ना, ये भी इसके लिए एच हो सकता है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट मतलब वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ अभी। Okay. नोट कर लिया इसको? अरे इक्वेशन 1 से नहीं दिख रहा है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा भी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3gl cos थीटा प्लस 2gl। इसको इस साइड लाओ तो यू स्क्वायर माइनस 2gl इक्वल्स टू 3gl cos थीटा। तो यहाँ से आप यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, है ना, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, यू स्क्वायर माइनस 2gl बाय 3gl फाइंड कर सकते हैं ऐसा। बट लर्न मत करना है, ऐसा नहीं कि अब ये cos थीटा का फार्मूला लर्न कर लिया, समझ में आना चाहिए आपको। अब देखो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल कितना होगा, एच मैक्स लिखोगे तो एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच। तो एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अरे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है ना। तो एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस जी एल कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर बाई 2g, कैंसिल। तो यहाँ से ये बस थीटा फाइंड किया, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? यही क्या है, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूला को लर्न कर लिया, समझ में आना चाहिए। तो एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच, है ना, ये हो जाएगा।
अरे ये ऐसा है ना यार, समझो यार। ये यहाँ से गया, यहाँ पे वी हो गया, यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया, तो ये ऐसा आएगा ना। तो यहाँ ये वाली वैल्यू क्या है, एल कॉस थीटा। ये वाली वैल्यू क्या है, एल। ये वर्टिकल हाइट कितनी होगी, एच। तो यहाँ से यहाँ तक गया ना पार्टिकल, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितनी होगी, एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल हो गया, वी से थीटा से ऐसा आ जाएगा ये। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी एच। तो ये इस लाइन के अबव इसकी हाइट एच है ना। नोट कर लीजिए इसको। डन। नेक्स्ट इसमें आएगा, व्हेन अ particle is attached to when a particle is attached to a massless rod। एक रॉड है बट मासलेस है। मास आएगा रॉड का तो वो रोटेशन वाला पार्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मासलेस रॉड है, थिन रॉड है। यहाँ पे एक मास, तो अब इसका जो सर्कुलर मोशन होगा ये कुछ ऐसा होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। इसका जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो कुछ ऐसा होगा। ये रॉड है, मासलेस रॉड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है यहाँ, इसका मास है में, तो ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा। अब ये बताओ, इस रॉड में टेंशन कभी जीरो हो सकता है? रॉड स्लैग करेगा तो टेंशन कांट बी जीरो इन अ रॉड। हाँ, रॉड का मास हुआ तो वो डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, टेंशन, अरे मास होगा तो वो अलग केस आ जाएगा, उसमें रोटेशन वाला केस आएगा। रोटेट करता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो सब अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अरे मास होगा, इस पूरे रॉड का मास होगा, तो ये रॉड यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे आएगा तो इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। सिर्फ इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी चेंज थोड़ी होगी, इस रॉड की भी हो जाएगी। रॉड ऐसा हो गया तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड, अब ये बताओ, अब मान लो ये रॉड यहाँ पे है। रॉड अगर सपोज ये यहाँ पे आ जाता, ये ऐसा हो जाता रॉड, टेंशन तो कभी जीरो हो नहीं सकता था। ये रॉड ऐसा हो गया और यहाँ पे ये पार्टिकल है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब रॉड क्या करेगा, यहाँ पे रॉड है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो अभी यहाँ पे रॉड क्या करेगा,
अगर यहाँ पे है तो ऑसिलेट करेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे रॉड की वेलोसिटी 0 हो गई तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, है ना, ऑसिलेट करेगा। मतलब इस केस में ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई तो ये आगे चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस केस प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट पॉसिबल, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट पॉसिबल। दो चीज तो यहीं से क्लियर हो गई। तो इसमें भी केस 1, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मिनिमम वेलोसिटी required to complete required at the bottom to complete vertical circular motion, to complete vertical circular motion, to complete vertical circular motion। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रॉड है, ये मान लो इसकी वेलोसिटी u गिवन है, u दिया इसको मास, है ना, लेंथ l है, यहाँ से ये रॉड यहाँ पे आ गया अभी। तो अब ये बताओ, अगर ये रॉड यहाँ पे आ गया है तो इसमें टेंशन तो 0 होगा नहीं, तो इसके मिनिमम होने के लिए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v क्या हो जाएगा, ये मिनिमम चाहिए। तो फॉर u मिनिमम इस केस में v टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस केस में। समझो कैसे 0, ये मिनिमम तो होगा, ये तो चीज क्लियर है कि इसके मिनिमम होने के लिए v मिनिमम होना चाहिए, बट 0 क्यों हो रहा है, ये रॉड है। अब जैसे ये रॉड यहाँ से है, मान लो ये रॉड है, तो जैसे ये यहाँ पे आया तो वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी 0 होने के बाद भी इसका ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, इसके अंदर इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये रॉड किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यहाँ पे अगर वेलोसिटी भी 0 हो गई तो ये रॉड की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की थी, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में। तो अब इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, जैसे डी थीटा से आगे आ गया इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, जैसे डी थीटा से आगे आया इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो सीधा आगे आ जाएगा, ऐसा सर्कुलर मोशन, है ना। तो इसके मिनिमम होने के लिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ से आया, ये मान लीजिए ऐसा था, यहाँ से ये जैसे यहाँ पे आया, वेलोसिटी 0, बट इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है, तो इनर्शिया की वजह से ये डी थीटा तो मूव कर ही जाएगा, है ना। तो डी थीटा मूव किया तो इसकी वेलोसिटी आ गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पहले से कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी आई तो अब ये सीधा आगे इस साइड आ जाएगा। तो इसके मिनिमम होने के लिए, इस केस में इसके मिनिमम होने के लिए वी टॉप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वी टॉप 0 हो जाएगा, और ये मिनिमम। तो फिर से क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर से क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नोट कर लीजिए, रॉड तो करेगा ना, हाँ रॉड भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, मास भी कर रहा है, बट रॉड का कोई मास नहीं है ना, इसीलिए इस रॉड को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अरे ये बताओ, मुझे ये बताओ, बस एक बस में जा रहे हो, 9-10 में पढ़ा इनर्शिया वाला केस, एक बस में जा रहे हो, सडनली ब्रेक लगा दिया, सडनली ब्रेक लगा दिया, तो तुमको रेस्ट में आ जाना चाहिए, बट तुम किसके टूवर्ड्स जो है यहाँ पे, जैसे क्या करते हो, जैसे ब्रेक लगाया तुमको रेस्ट में आना चाहिए, बट क्या उसमें जो पैसेंजर है उसी इंस्टेंट पे रेस्ट में आएगा, या वो आगे की तरफ गिरेगा, या बैकवर्ड गिरेगा, कैसा होगा वो, क्योंकि इनर्शिया की वजह से उसके मोशन की जो टेंडेंसी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसीलिए वो आगे जो है, आ रही है बात समझ में। तो वैसा ही जैसे ये यहाँ पे आया तो वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, तो अब इस रॉड की या इस मास की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की है, इस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा, तो इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है, तो इनर्शिया की वजह से ये आगे चला जाएगा। तो जैसे आगे गया, मान लो डी डी थीटा से रोटेट किया, तो जैसे डी थीटा से रोटेट किया वैसे ही इसकी वेलोसिटी आ गई, तो अब ये सीधा मूव करेगा ऐसे, है ना। नोट कर लीजिए इसको।
तो अब वहां से क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो वहां से यू मिनिमम आ जाएगा। क्या आएगा, यू मिनिमम। नहीं तो इसका ये कंप्लीट कर देते हैं, 2 केस है इसमें, कंप्लीट हो जाएगा बस। 2 to 3 मिनट्स लगेगा, जितना फास्ट तुम नोट करोगे। टी, टी की वैल्यू, टी जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट की तो बात ही नहीं कर रहे ना यार, पता है। यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बस इतना समझ में आना चाहिए। नोट कर लिया इसको। अब यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या आएगा, यूजिंग COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू मिनिमम स्क्वायर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वहां पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी mg/12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ एम इंटू यू मिनिमम स्क्वायर इक्वल्स टू 2 mgl। तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट, ये 2 इस साइड आएगा तो 4gl हो जाएगा, अंडर रूट 4gl। तो इस केस में यू मिनिमम कितना आ गया, 4gl। तो यहाँ से लिख सकते हैं टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन यू वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √4gl। यू क्या होना चाहिए, √4gl होना चाहिए। ठीक है, केस 2, व्हेन u is greater than √4gl, ना, the particle, the velocity of particle, the particle will complete, ऐसे लिख, the particle will complete vertical circular motion easily, vertical circular motion easily, and the velocity at topmost point will be non-zero। velocity at, इस केस में topmost point will be non-zero। क्या होगा, non-zero होगा, v top इस केस में जीरो नहीं होगा। कब, when v u is greater than √4gl। केस 3, when u is greater than 0 and less than 4gl। आपको पता है कि 4gl से कम होगा तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो पहुंच नहीं पाएगा, है ना। इन दिस केस particle will oscillate about its, about the bottommost point of circular path, about the bottommost point of circular path। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इस पे बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है बुकलेट डिस्कशन होगा, 1-2 लेक्चर में बुकलेट डिस्कशन कर दूंगा। फिर उसके बाद आएगा सेंटर ऑफ मास, फिर उसके बाद क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास। नोट कर लीजिए। बाय सर, थैंक यू। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
नहीं तो इस केस में कहीं पे, इस केस में कहीं पे मैंने ये लिखा है क्या, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर? नो ना। बॉटम मोस्ट पॉइंट मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला। चलो, है ना। बाय बाय, टेक केयर।